अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले कंसिडर किया जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, जिसका नाम है वेटिंग फॉर गॉडॉट, जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने। सबसे पहले हम सैमुअल बेकेट का जो है इंट्रोडक्शन करते हैं। इनका फुल नेम था सैमुअल बार्टले बेकेट, जो कि पैदा हुए थे 13 अप्रैल 1906 में डबलिन में, आयरलैंड में। ये एक आयरिश प्ले राइटर हैं। इन्होंने 1930 टू 1940 के दरमियान जो है अपने पहली नावल और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। इन्होंने ट्रियोलॉजी ऑफ नॉवेल्स पे लिखे 1950 में। ट्रियोलॉजी बेसिकली होता है जिसका थीम सेम ही हो और वो तीनों नॉवेल्स आपस में रिलेट कर रही होती हैं। और उसके बाद इन्होंने लिखा ना वेटिंग फॉर गॉडॉट, लिखा 1952 में। In 1969, he was awarded the Nobel Prize for Literature. 1969 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद इन्होंने अपनी इसके बाद जो उन्होंने पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज और नोवेल्स वगैरह लिखे। इनकी जो डेथ हुई थी 22 दिसंबर 1989 में हुई थी, हॉस्पिटल में रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम के। वेटिंग फॉर गॉडॉट के बारे में अब हम बात करते हैं। वेटिंग फॉर गॉडॉट जो है सैमुअल बेकेट ने ओरिजिनली जो था लिखा था फ्रेंच लैंग्वेज में 1948 में, और उसके बाद इन्होंने इसे खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इसके बाद जो है जो वेटिंग फॉर गॉडॉट है, पेरिस में 1953 में जो है एक छोटे से थिएटर में परफॉर्म किया गया। वेटिंग फॉर गॉडॉट जो है कंसिडर किया जाता है प्ले जिसने मॉडर्न ड्रामा के जो है टोटली लुक की चेंज कर, जिसका टोटली फेस चेंज कर दिया। इसके बाद मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, एज वेल एज माइनर कैरेक्टर्स के बारे में। व्लादिमीर जो है, ये जो है मेन कैरेक्टर है, और जो एस्ट्रोजन है इसे डीडी बुलाता है। और ये जो बंदा है ये रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर दिखाया गया एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन। दूसरा जो कैरेक्टर है वो एस्ट्रोजन का, जो कि दूसरा मेन कैरेक्टर है। व्लादिमीर इसे जो है गोगो बुलाता है। ये जो है एक कमजोर और हेल्पलेस कैरेक्टर दिखाया गया है। इसकी पुअर मेमोरी होती है और ये हर बात के लिए जो है व्लादिमीर पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर है वो है पोजो का। पोजो जो है वो गुजरता है इनके पास से जब ये एस्ट्रोजन और व्लादिमीर जो है उसका गॉडॉट का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये जो है सेकंड एक्ट में भी आता है, सॉरी इधर प्ले लिखते हुए सेकंड एक्ट में भी आता है। और ये जो है उसमें ब्लाइंड हुआ होता है, ब्लाइंड हो जाता है। उसके बाद जो है लकी, लकी जो है पोजो का जो है स्लेव है, और इसने जो पोजो का है बैग और उसका स्टूल वगैरह उठाया होता है। ये जो है एंटरटेन करता है डांस करके और सिंगिंग करके इन्हें एंटरटेन करता है व्लादिमीर को, एस्ट्रोजन को। उसके बाद बॉय है। बॉय जो है ये दोनों जो है एक्ट के एंड पे आते हैं, आके व्लादिमीर को बताते हैं कि एस्ट्रोजन वो जो गॉडॉट है वो नहीं आएगा। उसके बाद जो है गॉडॉट की बात करते हैं। गॉडॉट जो है वो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन जो है इसका वेट कर रहे होते हैं, और ये जो है पूरे प्ले में बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता। ये जस्ट एक फिक्शनस कैरेक्टर है, इसका कुछ नहीं बताया हुआ कि ये इंसान है क्या है। इसे कह लो कि वो एज अ गॉड जो है समझते हैं कि ये खुदा है कि आएगा और हमारी जो मुसीबतें हैं परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद समरी की बात करते हैं। समरी इस तरह स्टार्ट होती है कि दो आदमी जिनमें से एक है व्लादिमीर एस्ट्रोजन जो है ये दरख्त के पास खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद उनकी बातों से बात पता चलती है कि वो जो है गॉडॉट का इंतजार कर रहे हैं। वो गॉडॉट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जो गॉडॉट है उनकी जिंदगी में आएगा और उनकी जो जिंदगी है उसे अच्छा बना देगा, उसे बेहतर बना देगा, उसकी जो जिंदगी है उन्हें बेहतर बना देगा। उसके बाद जो है कैरियन थे, उसके बाद जो दो और ट्रैक्टर्स आते हैं उनमें से एक है पोजो और दूसरा है लकी, जिसका मैंने अभी पहले बताया है ट्रैक्टर्स में। जो पोजो होता है ये अपने आप को एक बहुत ज़्यादा अमीर किस्म का इंसान समझता है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और जो कि लकी है वो इसका जो है स्लेव है। वो लकी के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है, उसे थर्ड क्लास इंसान की तरह ट्रीट कर रहा होता है। और उसको जो है उसने उसका सारा लगेज उठाया होता है, उसका बैग, उसका स्टूल। वो एक ऐसा आता है कि वो आता है, उसे कहता है कि स्टूल के बारे में उसे कहता है कि मुझे स्टूल दो, उसे स्टूल देता है। वो अपना कोट उतारता है, उसे पकड़ाता है, स्टूल पे बैठता है। उसके बाद उसे कहता है, जो खड़ा होता है उनसे वो व्लादिमीर और गॉडॉट से ऐसे व्लादिमीर एस्ट्रोजन से जो है बातें करता है। उसके बाद जो है वो उसे फिर कहता है कि उससे अपना कोट पहनता है, उसे अपना स्टूल पकड़ाता है और उसने उसे एक रस्सी के साथ बांधा होता है, एक चेन के साथ बांधा होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं एक फेयर में जा रहा हूँ, एक मेले में जा रहा हूँ, उधर जो है मैं अपने जो गुलाम है, मेरा जो लकी है स्लेव, इसे मैं उधर सेल कर दूंगा। और ये जो है लकी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है। इवन जो है एस्ट्रोजन और व्लादिमीर उन्हें ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान भी हो रही होती है कि वो क्यों इसकी इतनी सारी बातें सुन रहा है। इवन वो जब उसे थोड़ा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो नतीजा होता है इस तरह निकलता है कि जो लकी होता है ना वो उसे ही एस्ट्रोजन को ही जो है किक करवा देता है, उसे टांग मार देता है। तो उसके बाद जो है जब वो फिर दोनों चले जाते हैं, उसके बाद जो है एक लड़का आता है जो कि कहता है कि मुझे गॉडॉट ने भेजा है और गॉडॉट जो है वो आज नहीं आएगा। वो आके व्लादिमीर के कान में ही बोलता है और वो इधर व्लादिमीर को जो है मिस्टर एल्बर्ट के नाम से बुलाता है और उसे बताता है कि आज जो है व्लादिमीर वो गॉडॉट नहीं आएगा।
फिर जो है वो दोनों जो होते हैं, व्लादिमीर जो है एस्ट्रोजन को बताते हैं कि आज जो है गॉडर्ट नहीं आएगा। तो उसके बाद वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हम चलते हैं और हम कल आएंगे। तो उसके बाद क्या होता है वो उधर से मूव नहीं करते, वो उधर ही खड़े रहते हैं और जो कर्टन्स होते हैं वो गिर जाते हैं, मतलब उधर से वो एक्ट 1 खत्म हो जाता है। स्टार्ट होता है इस तरह कि वो उसी जगह पे सेम जगह पे खड़े हुए होते हैं ट्री के पास, और जो है वो फिर से गॉडर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, व्लादिमीर एस्ट्रोजन। इतने में क्या होता है पोज और लकी आते हैं उनके पास से गुजरते हैं। पर इस मरतबा जो होता है ना वो पॉज जो होता है ब्लाइंड हो गया होता है, और जो लकी है ना वो डम हो गया होता है। वो आते हैं खैर तो इधर उधर खड़े होकर और ऐसे फिर उधर से चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों जो फिर इसके बाद क्या होता है वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। उसके बाद जो है वो बॉय आता है अगेन, वही जो पिछले दिन आया था, वो आता है और आके ना व्लादिमीर को बताता है कि जो है गॉडर्ट नहीं आ रहा, आज भी वो गॉडर्ट जो है नहीं आ रहा। तो व्लादिमीर जो होता है वो फिर उससे कहता है तुमने मतलब कल भी आगे ही बात बताई थी। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो कल आया ही नहीं था। बॉय जो है उसे बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो कल आया था कि नहीं था, वो कहते हैं नहीं मैं कल नहीं था। खैर उसके बाद क्या होता है वो डिसाइड करते हैं कि वो अब इधर से चले जाते हैं, और अभी वो मतलब कहते हैं अब हम इंतज़ार नहीं करते क्योंकि उसने तो नहीं आना, और हम चले जाते हैं इधर से। और वो अभी कहीं भी जाते हैं या ना जाते वो उधर ही खड़े होते हैं, और इतने में क्या होता है कर्टन्स दोबारा से गिर जाते हैं और जो प्ले होता है वो एंड हो जाता है। इसमें जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के थीम्स जो है हमें पता चलते हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो थीम है अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस इस तरह से कि जो व्लादिमीर एस्ट्रोजन जो होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा शेबी ड्रेसेस किए होते हैं। व्लादिमीर जो एस्ट्रोजन जो होता है उसके जूते कहीं से फट रहे होते हैं, और जो व्लादिमीर के भी जो कपड़े होते हैं बहुत अनक्लीन होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक डर्टी लुक दे रहे होते हैं। उसके अलावा वो जो है उधर खड़े हो रहे होते हैं और उसके गॉडर्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर क्यों उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये चीज़ भी जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं बताई। उन्हें बस इतना पता है कि वो आएगा और हमारी जो है लाइफ बदल जाएगी, हमारी जो लाइफ है ठीक हो जाएगी, हमारी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर कर देगा। तो उन्हें कोई भी चीज़ एक्सैक्ट प्रॉपर पता नहीं, उन्हें ये भी नहीं पता कि गॉडर्ट है कैसा, कौन है, क्या है, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। बस वो एक कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार कर रहे होते हैं इस नावल। इसके बाद जो दूसरा थीम है पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ, ये जो है ये तो इसके थीम से ही पता चलता है वेटिंग फॉर गॉडर्ट। मतलब देखो वो एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका उन्हें पता ही नहीं कि वो इंसान है भी कि नहीं है, और वो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनका वो समझते हैं हमारा पर्पस क्या है, हम इधर खड़े होकर व्लादिमीर वो गॉडर्ट का जो है ना इंतज़ार करना है। पर वो जो है गॉडर्ट वो कभी जनाब कभी आएगा ही नहीं, और ना ही उनका कभी इंतज़ार ख़त्म होगा। तो वो जो अपनी लाइफ को समझते हैं कि भाई हमारा पर्पस है कि हमें जो है व्लादिमीर का उसका गॉडर्ट का ना इंतज़ार करना है, पर जब एक रियलिटी देखी जाए तो वो तो कभी आएगा ही नहीं। तो इससे उनकी जो है द पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ का पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं, वो किसी भी चीज़ को ले के उसे ही पकड़ के उसे ही समझते हैं कि यही है हमारा सब कुछ, हम इसी को ही करेंगे और यही हमारी ज़िंदगी का जो है ना वो मोटिव हो जाता है। उसके बाद जो थीम है फुलिंग ऑफ सीकिंग मीनिंग, इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ है जो क्लियरली पता चलती है कि जो व्लादिमीर एस्ट्रोजन है वो गॉडर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये भी चीज़ बिल्कुल पता है कि गॉडर्ट जो है वो कभी भी नहीं आएगा। जो एक्ट 1 है उसमें जो व्लादिमीर है ना वो और एस्ट्रोजन वो सोचते हैं कि गॉडर्ट आएगा, और वो उसके लिए दुआएं करते हैं कि गॉडर्ट आए, वो आए हमारी परेशानियां दूर कर दे और हमारी जो है ज़िंदगी को बेहतर बना दे और हमें मतलब हैंग होने से बचा ना। कि वो सोचते थे कि उन्हें जो है ना सुसाइड कर लेना चाहिए, उन्हें अपने आप को हैंग कर लेना चाहिए। पर फिर जब वो सोचते हैं कि उन्हें पता नहीं कैसे ख्याल आता है कि गॉडर्ट नाम का बंदा है वो आएगा हमारी परेशानियां दूर कर देगा, तो उसके इंतज़ार में लग जाते हैं। तो और वो दुआएं मांगते हैं कि वो आ जाए जो है हमें बचा ले, किसी तरह हमारी ज़िंदगी को बचा ले। जबकि जो गॉडर्ट है वो कभी भी नहीं आता, नेवर अपीयर्ड इन द प्ले। तो उससे उनकी ज़िंदगी मतलब इस ये जो थीम है इससे ये पता चलता है कि वो एक चीज़ को जो है छोटी सी चीज़ है उसे समझ नहीं पा रहे कि वो नहीं आएगा। वो इस चीज़ का वो रोज़ाना आते हैं उधर खड़े होते हैं उसका इंतजार करते हैं, वो आता है आदमी लड़का आता है आके बताता है कि वो नहीं आएगा, और वो फिर वो वापस चले जाते हैं। जबकि उन्हें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए था, अगर वो समझ सकते तो, पर वो उनमें एबिलिटी नहीं थी कि वो समझ सके। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि था कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड किस चीज़ से रिलेट करता है, उसका पर्पस क्या है, क्या क्या है क्या नहीं। तो उस चीज़ से फिर वो साफ वाज़ह तौर पर पता चल जाता है कि ये जो है प्ले ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जनरा में आता है। इसके बाद जो है अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम, इससे ये जो इस तरह जो बॉय है वो पहले दिन आता है और कहता है कि जो व्लादिमीर है वो नहीं आएगा, जब वो दूसरे दिन आता है वो आके कहता है नहीं मैं तो कल आया ही नहीं था। तो इससे हमें ये इनके दरमियान का वो बस इनके हमें टाइम पीरियड का तब तक पता चल रहा था जब ये स्टेज के ऊपर होते हैं। स्टेज के बाद जब कर्टन फॉल हो जाते हैं, कर्टन गिर जाते हैं, अगले दिन जब अगला प्ले स्टार्ट होता है उसके बाद हमें पता नहीं चलता उनके दरमियान में कितना गैप आया, क्या टाइम था उनका पहले, क्या टाइम है उनका बाद में। जैसे वो बॉय पहले दिन आता है और कहता है कि मैं
कल नहीं था आया, जबकि व्लादिमीर एस्ट्रोजन कहते कि तुम कल आए थे, वो कहते नहीं मैं कल नहीं आया था। तो पता नहीं वो कब आया था कब नहीं आया था। जैसे वो जब व्लादिमीर एस्ट्रोजन आपस में बात कर रहे थे, वो कहता कि हम आईफल टावर पे हमने वो देखा, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का जिक्र करते हैं, पर ये नहीं बताते उन्होंने कब देखा, वो जस्ट उनके ख्यालात ही होते हैं। तो ये जो इसके बाद जो है, जैसे वो पोजर लकी वाला सीन था, जैसे एक दिन में तो नहीं ना कोई ब्लाइंड और कोई डम हो सकता, तो वो भी जब दूसरे पहले एक्ट में आता है वो बिल्कुल सही था, वो बहुत एरोगेंट किस्म का था, जब फिर दूसरे एक्ट में आता है तो एक ब्लाइंड और एक गूंगा हो गया होता है। तो ये जो है ये इसलिए बताता है कि इस प्ले में कुछ भी चीज़ का कोई भी प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं है। तो बस यही, हाँ जी, तो बस यही था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।